प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे देखिए, लॉग। ये जो लॉग है वो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ लॉग। ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हो गया हमारा नेचुरल लॉग और सेकंड हो गया हमारा कॉमन लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, सेकंड हो गया हमारा कॉमन लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को हम लॉग x ऑन द बेस e याद रखिएगा। देखिए, समझिए, नेचुरल लॉग में जब बेस हमारा e होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। जब लॉग में बेस हमारा e होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। इसे हम डायरेक्ट ln(x) के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ln(x) भी लिख सकते हैं। कहीं भी अगर ln(x) बिना बेस के लिखा हो तो आप लोग को समझ जाना है कि वो नेचुरल लॉग है, और अगर बिना बेस के लॉग लिखा हो तो वो भी नेचुरल लॉग होगा। उसे समझना है कि उसके बेस में e है। ठीक है, याद रखिएगा इसका सबसे मेन टॉपिक कि इसके बेस में e होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। उसे हम ln(x) के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या देखिए, इसे एक टॉपिक लीजिए, एग्जाम्पल log x ऑन द बेस 10। क्या ये हमारा नेचुरल लॉग है? आप लोग समझिए, log x ऑन द बेस 5 and log 10 on the base e log x on the base e। ठीक है, इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा हमारा नेचुरल लॉग है। क्या मैंने बताया कि जब हमारे बेस में e होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल लॉग नहीं होगा। इसके बेस में 10 है, इसके भी बेस में 5 है, ये भी नेचुरल लॉग नहीं है। जब हमारे बेस में e होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। ठीक है, बेस में e होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। अगर बिना बेस के लॉग लिखा होगा तो उसे भी बाय डिफॉल्ट आप लोग को समझना है कि वो नेचुरल लॉग ही है, उसके बेस में e छिपा है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या है? जिसके बेस में e ना हो, बाकी कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। अभी जितना भी मैंने इसके पहले आप लोग को बताया, फॉर्मूले, जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सारी कॉमन लॉग के अंदर आती है। ठीक है, तो कॉमन लॉग क्या हुआ? जिसके बेस में e ना हो उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे। क्या हो गया? जैसे log x ऑन द बेस 10। ठीक है,
जब इसके बेस में ई ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो बट ई ना हो, उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे। दोनों में एक मेन डिफरेंस याद रखिएगा कि नेचुरल लॉग में बेस ई होगा, उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। कॉमन लॉग में ई नहीं होगा, उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच एक संबंध होता है। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच एक संबंध होता है। जब हम नेचुरल लॉग को लॉग x ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303, क्या लिखा मैंने, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग 10 ऑन द बेस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लॉग x ऑन द बेस e को लॉग x ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये इन लोगों के बीच का संबंध है, आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए। देखिए, एक वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखनी है, देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लॉग टेन ऑन द बेस 2 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू, एंड सेकेंड है लॉग 3 ऑन द बेस 10। ठीक है, क्या है, लॉग 2 ऑन द बेस 10 और लॉग 3 ऑन द बेस 10 हो गया। तो इनकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी वैल्यू आप लोग याद रखिएगा हमेशा। 0.30 एंड 0.48। ठीक है, क्या है, इसकी अप्रोच वैल्यू है ये। क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा कि यहां अगर हमारा जो लॉग है, बेस के सामने हमारा पावर रहेगा और ऊपर रिजल्ट रहेगा, तो हम यहां बताइए क्या रखेंगे जो इसकी वैल्यू पावर को, जो रिजल्ट हमारा 2 आएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये इसका वैल्यू है, इसे आप याद रखिएगा, हमेशा इसे यूज करना रहेगा अभी। ठीक है, ये दोनों आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करने में। ये दो है, इसे इंपॉर्टेंट रहिएगा, याद रखेंगे। ठीक है।